हे व्हाट्सअप गाइस। आज का वीडियो है रियल लाइफ हॉन्टेड गेम्स की पार्ट 3। सेकेंड पार्ट में मैं कहा था कि पार्ट 3 इसका लास्ट पार्ट होगा, मगर बहुत लेंदी हो रहा था ये वीडियो, इसलिए इसका पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 12 द बाथ गेम। ये गेम दारुमा-सान के नाम से भी जाना जाता है। ये गेम उनके लिए है जो लोग एक लॉन्ग रिलीविंग बात लेना चाहते हैं, जो आखिर में ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाला है। आपको एक गर्म बात लेना पड़ेगा लाइट ऑफ करके, और उसके बाद टैप की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। उसके बाद अच्छे से आंख बंद करके ज़ोर से बोलना पड़ता है, दारुमा-सान फेल डाउन, दारुमा-सान फेल डाउन। कहा जाता है कि इसके बाद लोगों के दिमाग में एक मेंटल इमेज बनता है, जिसमें लगता है कि एक जापानीज वुमेन बाथटब के अंदर खड़ी है, जो अचानक से गिर जाती है और उनकी फेस जाके टैप पर लगता है, जिसके वजह से उनकी राइट आई डैमेज हो जाता है। उसके बाद आपको बिना आँख खुले और लाइट ना ऑन किए बाहर आना पड़ता है और अपनी बेड तक जाना होता है। नंबर 13 घोस्ट। अगर आपको आफ्टर लाइफ के बारे में क्वेश्चन है और अगर आप ओजा बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये गेम उसके लिए अल्टरनेटिव है। इसके लिए आपके पास एक कार्ड्स का डेक, कुछ कैंडल्स और कुछ दोस्त के साथ कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत है। इसे खेलने के लिए एक अंधेरा जगह को चूज़ करना पड़ेगा और सब खिड़की को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी 5 फ्रेंड्स को लेकर सर्कल करके बैठना पड़ेगा। कुछ रीजंस की वजह से नंबर 5 को मैजिक नंबर कहा जाता है। उसके बाद सबको एक एक कैंडल हाथ में लेना पड़ेगा। कैंडल्स को जलाकर कार्ड्स की डेक को 9 बार शफल करना पड़ेगा। अब आपको आपके पास 11 कार्ड्स को उल्टा करके रखना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कार्ड्स को एक डेक में बाकियों के सामने रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करना पड़ेगा और घोस्ट का आंसर आपकी उठाई हुई कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो एक्स्ट्रा कार्ड्स था वो बाकियों के लिए है। अगर हार्ट निकलता है तो उसका मतलब है येस, शेड निकलता है तो उसका मतलब नो, डायमंड का मतलब मे बी और क्लब्स का मतलब है आई डोंट नो। कहा जाता है अगर आप एक हार्ट उठाते हैं तो इसका मतलब है वो वहाँ पर है। नंबर 14 द थंब गेम। ये एक पुरानी जापानीज वुमेन के मर्डर के ऊपर बेस्ड है। एक मेंटल सीरियल किलर ने उनका मर्डर करके बॉडी को बहुत सारा पार्ट कर दिया था। पुलिस ने बाद में सारी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ कर निकाला, मगर लेफ्ट थंब नहीं मिला। अब ये गेम खेलने के लिए इस कहानी को दिमाग में रखना पड़ता है। आपको और आपके 3 फ्रेंड्स को एक सर्कल बनाकर बैठना पड़ता है। सेंटर में एक कैंडल को जलाकर रखना पड़ता है और सबको अपनी राइट साइड में जो बैठा है उसका लेफ्ट थंब को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद आंखें बंद करके ये बोलना पड़ता है। माना जाता है कि तभी लोग मुड़ा चला जाता है जहां उनका मर्डर हुआ था। पीछे रूम की तरफ देखकर वो मिसिंग लेफ्ट थंब को ढूंढना पड़ेगा। किसी को किसी का थंब नहीं छोड़ना है। अगर कोई आपके शोल्डर पर टैप करे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको कैंडल ख़त्म होने तक थंब को ढूंढना पड़ेगा। कैंडल ख़त्म होने के बाद रूम में सब लौट आएगा। इस गेम में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं मालूम। नंबर 15 चार्लोट्स मिरर। ये एक 7 साल के लड़की को लेके है जिसका नाम था चार्लोट। चार्लोट की मौत 15th सेंचुरी में हुआ था, जब उसकी माँ को विच समझकर लोगों ने आग से जला दिया था। इस गेम के लिए एक डार्क रूम, एक लार्ज मिरर और एक गिफ्ट की ज़रूरत है। ये गिफ्ट चार्लोट के लिए है। मिरर की तरफ रिफ्लेक्शन के तरफ देखते हुए गिफ्ट को फ्लोर पर रखना पड़ेगा और चार्लोट के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर चार्लोट को आपका दिया हुआ गिफ्ट अच्छा लगे तो वो आपका कोई भी सवाल का आंसर देगी, और अगर उसे पसंद नहीं आए तो वहाँ से आपको भाग जाना चाहिए। कहा जाता है इस गेम में कैंडल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्लोट कैंडल को एकदम पसंद नहीं करती थी। नंबर 16 द क्लोजेट गेम। इस गेम को खेलने के लिए मिडनाइट में एक डार्क क्लोजेट के अंदर घुस के उसका डोर को बंद कर देना पड़ेगा। 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद एक मैच को ना जलाकर हाथ में पकड़कर बोलना पड़ेगा, शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। अगर किसी का आवाज़ सुनाई दे तो तभी मैच को जलाना पड़ेगा।
मैच को बुझने नहीं देना है। अगर ऐसा हो गया तो वो आपको अपने साथ लेके चला जाएगा। जब तक मैच चलेगा तब तक आप सुरक्षित हो। तब तक सुनिए उसकी बात जब तक आप सुनना चाहते हैं। जब आप बाहर निकलने के लिए रेडी हो तब मैच को ना जलाकर वहाँ से स्लोली डोर को खोल के निकल जाइए। नंबर 17, कॉन्सेंट्रेट। ये एक स्कूल में खेले जाने वाला गेम है। इसके लिए आपका एक फ्रेंड का ज़रूरत है। आपकी फ्रेंड ठीक आपके पीछे आपके हेड की तरफ फेस करके खड़ा होगा। आपकी फ्रेंड आपको एक पोएम सुनाएगा जो आपको आंख बंद करके सुनना पड़ेगा। वो पोएम है कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, पीपल आर ड्राइंग, चिल्ड्रंस आर क्राइंग, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। इस गेम से आपका फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, मतलब आपका डेथ कैसे होगा। अगर आपको ऑरेंज कलर दिखा तो आप आग में जल के मर जाएंगे। अगर रेड दिखा तो कोई आपको चाकू से मारेगा। ब्राउन का मतलब आपका जिंदा शरीर को कवर दे दिया जाएगा और व्हाइट का मतलब है आप ओल्ड एज तक जिंदा रहोगे। नंबर 18, बेबी ब्लू स्कैरी गेम। ये गेम ब्लडी मैरी जैसा है मगर इसमें एक बेबी भी इंक्लूड है। पहले एक पिच ब्लैक बाथरूम के अंदर अपने आप को लॉक करना पड़ेगा और अपने हाथों को ऐसे रखना होगा जैसे आपके हाथ में एक छोटा सा बेबी है। उसके बाद बेबी ब्लू 13 टाइम्स कहना पड़ेगा। उसके बाद हाथ में कुछ शेप फिल होगा जो एक बेबी जैसा होगा। उसके बाद वो अपने मम्मी के पास जाने के लिए रोना शुरू करेगा। उसके बाद सामने मिरर में देखने से एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो खून की तरह लाल आंख लेकर आपकी तरफ देखेगी। जहाँ पर आप खड़े हैं वो आपको बाही मार देना चाहेगी। कुछ लोग जो ये गेम को खेला है वो कहते हैं, वो बोलती है गिव मी बैक माई बेबी। कुछ कहते हैं कि बेबी को बाथरूम में रखकर बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक बेबी को पकड़ के रखने से वो आपको मार डालेगी। आखिर में क्या है होता है इसका ठीक से जिक्र नहीं मिला कहीं पर।